जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई है, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को अपने। बहनों, जीवन में तरक्की आई है क्या? कुछ मिला है कि चुनाव आ रहा है 2 महीने पहले बता दिया लाडली योजना। 2 महीने पहले बताया ना कि आप लाडली हैं। क्यों इससे पहले लाडली नहीं थी? इससे पहले गरीब नहीं थी। इससे पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी। इससे पहले संघर्ष नहीं कर रही थी कि आज आप लाडली बन गई हैं। मुझे याद आता है, मेरी एक सहेली थी। हम जब छोटे थे, बचपन में साथ में स्कूल में थे, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई एक ऐसे परिवार में जिसके मुखिया बड़े कंजूस थे। जब भी कुछ देना होता था कुछ नहीं देते थे परिवार को। बेचारी खुद अपना कुछ जुगाड़ करके अपना कुछ कर लेती थी जब जरूरत पड़ती थी। जब भी मांग। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा? वो मंत्री का बेटा जो है, क्या नाम है उसका, तोमर वाला वीडियो देखा आपने? देखा? अच्छा, एक बात बताओ, तोमर जी का वायरल वीडियो आपने देखा? बेटे का वीडियो देखा? मैंने भी देखा। वो वहां पे कभी 15 करोड़ की बात हो रही है, कभी 100 करोड़ की बात हो रही है, कभी 25 करोड़ की बात हो रही है, कभी यहां पैसा ट्रांसफर करो, वहां पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो। देखा ना आप सबने? मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला? क्यों? मोदी जी ने इंक्वायरी कराई? मोदी जी ने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा? क्यों नहीं? तो चाहे वो व्यापम हो। कहते हैं कि उनका मोहब्बत का दुकान है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। उनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में राम लल्ला का, भगवान श्री राम लल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाएगा। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मध्य प्रदेश में शासन की योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस ईमानदारी के साथ कार्य हुआ, विरासत को सम्मानित करने और गौरव की अनुभूति कराने के लिए कार्य जिस तत्परता के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में कृषि के जिस प्रकार के कार्य योजनाएं देश के अंदर सबसे अधिक विकास की दर वाली कृषि के लिए मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किया, भाइयों बहनों, वो अभिनंदनीय है। और उसके कारण विकास की दर में मध्य प्रदेश की तेजी के साथ आगे बढ़ा। नए नए प्रयोग, नए नए कार्यक्रम, नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास, और उस नए तरीके से आगे बढ़ाने के इस प्रयास का
श्रृंखला है कि आज मध्य प्रदेश भी अपने को कह सकता है कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। तो मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूँ। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है। ये साथियों कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी कांग्रेस इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए, और बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं कुछ बदलाव तो बता रहा हूं मैं। इसलिए बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर गहराई से देखोगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है। मैं आज साबिर को गोद लेने आया हूं, और जो अधिकार छिंदवाड़ा के लोगों जिन्होंने 44 साल मुझे वोट दी है, जो उनका अधिकार होगा वो साबिर के लोगों का होगा। मैं ये गोद लेने की बात सब जगह नहीं कहता, पर साबिर गद्दारी का प्रतीक है। ये गद्दारी का प्रतीक है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अभी मैंने रीना से सुनी गुंडागर्दी की बात, समझ जाएंगे गुंडागर्दी करने वाले। कल के बाद परसों भी आता है। और कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, कमलनाथ 2023 के मॉडल है। अगर आप राहुल गांधी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है, ये इंसान 4000 किलोमीटर चला है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चला है, सिर्फ आपको ये कहने के लिए कि भाइयों और बहनों, इस देश की राजनीति को भटकने मत दो, इस देश की एकता को टूटने मत दो। भारत जोड़ो यात्रा करता है ये कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये आपका देश है, ये आपका प्रदेश है, इसकी हिफाजत आपके हाथों में है। अपनी जिम्मेदारी को समझो, आंख मूंद के अपना वोट कभी मत दो। सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसी राजनीति को मजबूत करो जो आपकी तरक्की लाए, जो आपकी संपत्ति आपके हाथों में दे, जो आपके लिए दिन रात काम करे। जो आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। भारत में हुए G20 सम्मेलन की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। गाथा बुंदेले हर बोलो, ये हम बचपन से सुनते थे, और एक गाथा आज हम दुनिया को सुना रहे हैं। भारत का ये गौरवगान संभव न हो पाता अगर एमपी का इतना आशीर्वाद मुझ पर न होता। मैं शेर नहीं हूं। यदि गोविंद सिंह राजपूत को जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं 100 शेर हो जाऊंगा। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज मैं आया हूं तो गोविंद सिंह राजपूत जैसे बहादुर शख्सियत के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप लोग गोविंद सिंह जी को जिता देंगे कमल के फूल का बटन दबा। तो पलायन
किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। फूलों का तारों का सबका कहना है।